अब हम करते हैं एमपीसी और एमपीएस का जोड़ भी हमेशा एक होता है और ये कैसे निकाली जाती है, तालिका के माध्यम से इसको हम पूरा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा y 0, 100, 200, 300, 400। सी हमने 70 का पहाड़ा पढ़ा ही था। y में से सी गया, s आ जाता है -70, -40, -10, 20, 50। ठीक है, यहाँ तक आपको आता है। ये करोड़ रुपए ये आपने लिख दिया। ठीक है, सिर्फ आपके करोड़ रुपए अक्षर यहीं तक आना है। एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस के ऊपर कुछ नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वो तो डिवाइड करके निकला है। अब हम आते हैं एमपीसी। एमपीसी का फार्मूला है डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब है उपभोग में परिवर्तन, डेल्टा वाई का मतलब है आय में परिवर्तन, यानी C1 माइनस सी बटे Y1 माइनस वाई। बाद वाली सी में से ऊपर वाली सी घटा दो बटे बाद वाली वाई में से ऊपर वाली वाई घटा दो, तो आपका एमपीसी आ जाता है। अब देखिए, इसके ऊपर वाली तो कोई है ही नहीं, है ना, तालिका में इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ हम डैश लिखते हैं। याद रखें, एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस, जब y 0 होता है ना, तो उसकी सीध में इसको डैश लिखा जाता है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। C1 माइनस सी, C1 माइनस सी देखिए ये कितनी है, 140 माइनस 70, है ना, 140 माइनस 70 बटे Y1 माइनस वाई, 100 माइनस 0। ठीक है, क्या बन गया ये, 70 बटे 100, 0.7 बन गया। इसी तरह से 210 माइनस 140 बटे 200 माइनस 100, ये फिर 70 बटे 100 बन गया, 0.7 आ गया। अब देखिए, 280 माइनस 210 बटे 300 माइनस 200, ये फिर 70 बटे 100 बन गया और ये हमारा आ गया 0.7। लास्ट फिर से 350 माइनस 280 बटे 400 माइनस 300, 70 बटे 100, 0.7। ये हमने करके दिखाया है आपको। अगर आपके पास पेपर में टाइम कम हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 100, वो तो ये कहेगा तालिका पूरी करें, है ना, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है तालिका पूरी करें, तो इसमें से ये घटा देना बटे इसमें से ये घटा देना, इसमें से ये घटा बटा इसमें से ये घटा, जिसमें से घटा रहे हैं उसकी सीध में आपका एमपीसी बनना है। ये ध्यान रखें, कई बार बच्चे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसमें से घटा रहे हो ना, इसको कुछ भी संख्या है तो इसकी सीध का उत्तर बनेगा। अब क्योंकि हमने 70 का पहाड़ा पढ़ा था ना, और यहाँ हमने 100 बढ़ाया था, इसको हमने 70 बढ़ाया था, तो हमारा उत्तर इसीलिए 0.77 आया। अगर आपने तालिका में इसको 60 बढ़ाया होगा तो आपका उत्तर 0.666 आएगा। अगर आपने 80 का पहाड़ा पढ़ा होगा, यानी 80 रुपये बढ़ाया होगा, तो आपको 0.8 उत्तर बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, पेपर में जो यहाँ वैल्यू दी होती है, ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई पहाड़ा पढ़ा हो सकता है यहाँ 70 लिखा हो, यहाँ 100 लिखा हो, यहाँ 150 लिखा हो, यहाँ 210 लिखा हो, यानी ये वृद्धि अलग अलग भी हो सकती है। आपने सिर्फ अपने फार्मूले पे ध्यान देना है कि मुझे नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू घटानी है, बटे इसमें भी हमें नीचे वाली में से ऊपर वाली घटानी। ठीक है, इसीलिए हमने आपको स्टेप वाइज करके दिखाया।
नहीं तो हम सीधा भी बोल सकते थे 0.7 आएगा कि नीचे की वैल्यू में से ऊपर की गई माइनस नीचे की वैल्यू में से ऊपर की। सी वाली यहाँ है और वाई वाली नीचे आएगी। ठीक है, इसी तरह से एमपीएस भी निकाल के देख लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह से लिख के -40 माइनस -70 तो +70 हो जाएगा। 30 बना, 30/100 0.3, ये आपका 0.3 आएगा। डेफिनेटली करके देख लेना, क्योंकि इन दोनों का जोड़ भी हमेशा एक ही होता है। ठीक है, 1 1 1 1। कभी भी आपको पेपर में ये दिया हो, ये निकालना हो, इसमें से ये घटा दो। MPC + MPS = 1, तो MPS कैसे निकलेगी? 1 - MPC, या MPC कैसे निकलेगी? 1 - MPS। इन दोनों में से कुछ भी दे रखा हो, एक में से घटा दीजिए, आपका दूसरा उत्तर निकल आएगा। और अगर ये दोनों दिए हैं तो आप चेक भी कर लिया करें जब आप घटाएं कि क्या मेरा इन दोनों का जोड़ एक बना भी है कि नहीं बना, कहीं मैंने घटाने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। ठीक है, अब न्यूमेरिकल की तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। MPS का फार्मूला क्या बना था? MPS लिखना हो तो ΔS/ΔY। MPC + MPS = ΔC। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? ΔC/ΔY। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ΔS/ΔY। अब ये नीचे LCM ले लिया, ΔY ΔC + ΔS ΔY/ΔY। 1 आंसर आ गया। इन दोनों का जोड़ ΔY ही तो होगा। जो आय में परिवर्तन आएगा तो उससे उपभोग में भी परिवर्तन आएगा, बचत में भी परिवर्तन आएगा। तो इन दोनों का जोड़ भी हमेशा एक होता है। MM एक हुए, AA एक हुए। ठीक है, कभी भी उल्टा मत कर देना, M के साथ A को जोड़ेंगे वो कभी 1 नहीं बनेगा। APC और APS का जोड़ एक बनता है, MPC और MPS का जोड़ एक बनता है। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति एक होते हैं, और औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति एक होते हैं। ठीक है, कभी कभी सत्य असत्य क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि APC और MPS का जोड़ एक होगा, नहीं वो नहीं होगा, A और M अलग चीज़ हो गई। ठीक है, तो सब बच्चे ध्यान दें। अब हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे, तालिका पूरी करेंगे, तो सब बच्चे तालिका इसी तरह से पूरी करेंगे। वैल्यू दी होंगी, आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कभी कभी ना पेपर में आता है कि उपभोग वक्र बनाइए, तालिका बनाइए, तालिका के माध्यम से उपभोग वक्र बनाइए। तो तालिका के माध्यम से उपभोग वक्र कैसे बनाते हैं वो हम बनाना सीखते हैं। ये तालिका आपने पहले बना ली, आपको आती है ये तालिका। आपने y को 0, 100, 200, 300, 400 कितना तक भी ले जाइए, इतना भी ले जा सकते हैं, 400 तक, 300 तक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C आपने 70 का पहाड़ा पढ़ा, आपको याद होगा, हमने पिछली टेबल में ये पढ़ा था। आप 80 भी कर सकते हैं, 60 भी, जो आपको अच्छा लगे। अब देखिए उपभोग वक्र बनाएंगे तो आपने x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस खींच लेना है। यहाँ लिखा आपने आय, यहाँ लिखा आपने उपभोग। ठीक है, ये आपने देखिए आय लिखा तो आपने 100, 200, 300, 400। यहाँ पर भी आपने लिखा 100, 200, 300, 400। ठीक है, अब देखिए 0 की सीध में 70, इसका मतलब ये बिंदु हो जाएगा। 100 की सीध में 140, लगभग ये बिंदु होगा। आप बाद के बिंदु लिखना चाहे लिखिए, नहीं तो ये अगर आप इन दो बिंदु को भी मिलाएंगे ना, और आप बिल्कुल सीधा इसको सीधा खींच दीजिए, फुटा आपके पास होगा, तो ये CC वक्र बनेगा। आगे के बिंदु ऑटोमेटिकली वही आएंगे, आप केवल दो बिंदु को मिलाकर आगे की ओर ले जाइए, नेक्स्ट बिंदु सेम वही आएंगे। तो आपका उपभोग वक्र किस आकार का होता है? इस आकार का होता है।
अब दूसरी बात सब बच्चे ध्यान दें, c इज ए फंक्शन ऑफ y। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, c इज इक्वल टू c बार प्लस MPC गुणा y। इस चीज को सब समझें, क्या है ये जो c है ना, ये सारी c कैसे निकाली हमने। c बार तो है शून्य आय पर किया गया उपभोग 70, प्लस MPC हमारी कितनी निकलती है इसमें 0.7। ठीक है, जो हम कर चुके हैं कि 0.7 क्योंकि हमने 70 का पहाड़ा पढ़ा है। वाई, ये हमारा जो चित्र बनाना किस फंक्शन का चित्र है, वो इस फंक्शन का चित्र है। c इज इक्वल टू 70 प्लस 0.7y, इस चीज़ का चित्र है ये। अगर आपने 60 का पहाड़ा पढ़ा तो ये 60 प्लस 0.6y का बनता है ना। अब कई बार क्या होता है, पेपर में ना तालिका दी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए आपको तालिका दी गई या ये फंक्शन दे दिया कि इस फंक्शन के हिसाब से चित्र बनाएं, तो कैसे बनेगा। जैसे आपको मान लीजिए ये फंक्शन दे दिया, c इज इक्वल टू 80 प्लस 0.6y, उसने 0.6y दे दिया और यहाँ 80 दे दिया। अब सबसे पहले आपको इसकी तालिका भी बनानी आनी चाहिए और तालिका बनाएंगे। देखिए y लिख दिया आपने 0, 100, 200, 300, 400, 300 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए c का आंसर क्या बनेगा, c बराबर 80 प्लस 0.6y बोला ना इसने, तो इसकी सीध में c क्या आ जाएगा, देखो 80 प्लस 0.6 गुना 0, 80 बन गया। वैसे भी ये अक्षर क्या है, c बार है, स्वाय तो भोग है, 0 आय पर जो भोग होगा वो निकलेगा। नेक्स्ट c क्या निकलेगा, 80 प्लस 0.6 गुना y कितना है यहाँ पे 100, तो कितना बन गया ये 80 प्लस 60 140। नेक्स्ट c कितना बन जाएगा, 80 प्लस 0.6 गुना 200, ये बन गया 200। 80 प्लस 6 दूनी 12 120, 200 बन गया है ना। ये 120 बन जाएगा ना, 120 और 80 जोड़ा तो 200 आ गया। यहाँ पर क्या बनेगा, 80 प्लस 0.6 गुना 300, 6 18 260। अब सब बच्चे ध्यान दें, इस तालिका को बड़े ध्यान से देखिए। 80 तो वो आया जो पहला अक्षर था, 0.6 का मतलब है इसमें अगर 100 की वृद्धि हुई थी तो इसमें कितने की वृद्धि होगी, 60 की वृद्धि हुई। देखो 80 और 60 140, 140 और 60 200, 200 और 60 260 है ना। ये तालिका बनानी आई। अब इसका चित्र बनाना है, आपको चित्र बनाना आता है, लीजिए हम फिर से बना देते हैं एक चित्र। यहाँ हमने लिखा आय, यहाँ हमने लिखा उपभोग, 100 200 300 लिख देना। ठीक है, 100 200 300। ठीक, अब 0 की सीध में 80, तो ये बिंदु बन गया। ठीक, 100 की सीध में 140, ये बिंदु बन जाएगा। इन दो बिंदुओं को मिला दीजिए और आगे की ओर पूरा बढ़ा दीजिए, ये आपका वक्र बन गया c इज इक्वल टू 80 प्लस 0.6y। चलिए अब हम इसका चित्र बना देते हैं। यहाँ हमने आय लिखा और यहाँ हमने उपभोग लिखा। ठीक है, 0 100 200 300, 100 200 300, 0 की सीध में 80, 0 की सीध में 80, ये पॉइंट हो गया ना उपभोग का पहला बिंदु। 100 की सीध में 140, 140। सिर्फ दो बिंदु भी लेके, आपको मैंने सिखाया है ना कि दो बिंदु लो और उसको सीधा, तुम्हारे पास फुटा होगा,
सी लाइन खींच दी, ये उपभोग वक्र बन गया। इसका क्या फंक्शन है? 80 प्लस 0.6y। तो कभी भी ये मत घबराएं कि ये दे रखा है फंक्शन, इससे हम कैसे चित्र बनाएं, इससे कैसे चित्र बनाएं। आप आराम से चित्र बना सकते हैं। ये फंक्शन में y को आप ले लेना है 0, 100, 200, 300 और फिर इस वैल्यू को पुट करते जाओ, आपका सी वक्र आ गया। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू आते ही y नीचे लेना है, सी यहाँ लेना है। डॉट वाले चित्र आपको बनाने आते हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं। अगर आपको सारे डॉट बनाने को मन है तो बेशक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू के 2 डॉट बना के उसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो वही वक्र बनेगा। ठीक है, इसी तरह से बचत वक्र है तो बचत वक्र बना दीजिए। इसमें से ये घटा दीजिए तो बचत आ जाएगा। और बचत वक्र बनाना हो तो नीचे y लेना है और इधर s लेना है, बचत लेना है। तो बचत वक्र ऋणात्मक से शुरू होगा और वो भी ऊपर की ओर जाएगा। उसके भी 2 बिंदु लगाए और ऊपर की ओर मिला दिया, बचत वक्र बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम उपभोग वक्र से बचत वक्र बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमने y एक्सिस x एक्सिस खींचा, यहाँ हमने लिखा उपभोग, यहाँ हमने लिखा आय। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। उपभोग वक्र जो है वो y एक्सिस से शुरू होकर एक पॉजिटिव ढाल की रेखा होता है। ठीक है, ये उपभोग वक्र ऐसा होता है ना। ये y एक्सिस से क्यों शुरू होता है? पहली बात, क्योंकि 0 आय पर भी उपभोग किया जाता है। इसे हम किस नाम से पुकारते हैं बताइए? स्वायत्त उपभोग नाम से पुकारते हैं। तो ये जो है ना 0C, इतना एरिया, ये क्या है? स्वायत्त उपभोग है, स्वतंत्र उपभोग है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और जो इसकी स्लोप है ये बढ़ती हुई क्यों है? पहली बात, ये बढ़ता हुआ क्यों है? पॉजिटिव ढाल का क्यों है? क्योंकि आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में आय बढ़ती है, उससे कम अनुपात में बढ़ता है। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम आप पढ़ चुके हैं। यानी उपभोग का आय के साथ सीधा संबंध है। आय बढ़ेगी तो उपभोग ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव ढाल का है। जो इसकी ढाल है वास्तव में वो MPC ही है। ठीक है ना, आय में परिवर्तन आता है तो उपभोग में कितना परिवर्तन आता है उसी के अनुसार तो ये आगे बढ़ेगा। अब जो बचत वक्र है, यहाँ हमने आय लिखा, यहाँ हमने बचत लिखा। जितना उपभोग 0 आय पे किया आपने, इसका मतलब उतनी बचत क्या हुई? नेगेटिव हुई ना। जितना ये लिया और डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस यहाँ ले लो, 0S। S का आपको पहला बिंदु मिल गया, इसको A B C कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। अब एक लाइन खींचिए जो 45 डिग्री लाइन हो, बिल्कुल 45 डिग्री लाइन सेंटर से निकलती हो। आप बिल्कुल सीधी खींचिएगा इसको, क्योंकि कैमरा हिल रहा है तो मैं इसको थोड़ा टेढ़ी हो गई है। आप इसको बिल्कुल 45 डिग्री, ये यानी आपकी यहाँ से निकले तो ये 45 डिग्री हो, सेंटर पॉइंट हो, इन दोनों के सेंटर से गुजारिए। ठीक, ये वो बिंदु है जहाँ पर उपभोग और आय बराबर हैं। M बिंदु वो बिंदु है जहाँ पर ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब इस बिंदु पर हमारी बचत 0 होगी ना। यहाँ बचत का नेक्स्ट बिंदु ये होगा ना। अगर हम इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दें और देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, इसको SS, ये जो ऊपर की ओर जाएगा ये वक्र जो है वो बचत वक्र बन गया। सिंपल सा है ना। जितना, सिर्फ ये याद रखना है, जितना C पॉजिटिव है यहाँ पे उतना S नेगेटिव होगा। दूसरा एक 45 डिग्री लाइन बनाइए जो Y लाइन होगी, ये जहाँ पर C को कटेगी वहाँ S 0 होगा। Y और C बराबर हो गए तो S है ही नहीं, तो इसको नीचे ले आइए, बिल्कुल X एक्सिस पे छुआ दीजिए। इन दोनों 2 बिंदु मिल गए आपको, इन दोनों बिंदुओं को ऊपर तक बढ़ाइए, इसको कोई भी नाम दे दीजिए T।
तो आपका बचत वक्र आ गया। ठीक इसी तरह से बचत वक्र से उपभोग वक्र बनाना हो तो इसको पहले बना दीजिएगा। जितना ये नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, जितना ये जीरो होगा उसको नीचे तक ले आइए, वाई लाइन खींचिए, सी लाइन वहीं से गुजरेगी। ठीक है, तो कभी भी बचत वक्र से उपभोग वक्र बनाए या बचत वक्र से उपभोग वक्र बनाए तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपने स्टेप वाइज बताना है, लिखना है। सी एक लाइन खींची जो पॉजिटिव ढाल की है, वाई एक्सिस से शुरू हुई, पॉजिटिव ढाल की क्यों है? क्योंकि उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है, आय बढ़ती है तो उपभोग जरूर बढ़ता है, लेकिन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। फिर आपने कहा जितना सी पॉजिटिव है जीरो में उतना एस नेगेटिव होगा, इसीलिए एस का हमें पहला बिंदु मिल गया। फिर आप कहिए वाई एक लाइन खींची जो 45 डिग्री लाइन है, सी और वाई जहाँ मिल जाते हैं उस बिंदु पर एस जीरो होगी, इसको हम नीचे ले आए तो ये बिंदु हमें एस का मिल गया। इन दोनों को हमने मिलाया और ऊपर की ओर डाल दिया तो हमारा एस वक्र बन गया। यानी जैसे जैसे आपने बनाया है ना, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको स्टेप वाइज 1 2 3 पॉइंट वाइज लिखते चले जाइएगा, तो 6 में से 6 नंबर पूरे मिलते हैं। क्लियर? ये सीधी लाइनें नहीं आ पाई क्योंकि ये कैमरा हिलता है, हमने जिस एंगल से लगाया है कैमरा हिल रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया, आप खुद इसको ठीक बना लेंगे।